जिंदगी में हमारे लिए सब कुछ मिल जाए पर जीवन में यदि शांति नहीं मिले तो साधन व्यर्थ दिखाई देते हैं। जीवन में साधन का मूल्य नहीं हुआ करता है, जीवन में संपदा का मूल्य नहीं हुआ करता है, जीवन में साधना और संयम का मूल्य हुआ करता है। एक बूढ़ी दादी माँ उम्र से जो टूटी, वह बूढ़ी माँ, एक दिन वह बूढ़ी माँ अंधेरे में फटे हुए कपड़े को सिल रही थी और फटा हुआ कपड़े को सिलते सिलते उसके हाथ में से एक सुई गुम जाया करती है। जब अंधेरे में सुई गुम जाया करती है घर के अंदर, वह बेचैन हो जाती है कि जब तक सुई नहीं मिलेगी तो हमारा काम भी रुक जाएगा। बिना सुई के हम नहीं सू सकते हैं, बिना सुई के वह कपड़े को हम सी नहीं सकते हैं, इसलिए वह बड़ी दुखित हो जाती है और सुई को ढूंढने के लिए वह कभी बाहर आती है, कभी वह बाजार में जाती है। वह सुई को अपने घर के दरवाजे के बाहर वह ढूंढ रही थी। इतने में वहां पर कुछ बच्चे खेलते खेलते वहां पर पहुंच जाते हैं। बच्चों ने पूछा, दादी माँ आप क्या ढूंढ रहे हैं? तो दादी माँ ने कहा, बेटा मेरी सुई गुम गई है, मैं सुई को ढूंढना। कहाँ सुई गुम गई? बोले घर के अंदर। तो दादी माँ घर के अंदर ढूंढ, इधर बाहर सुई मिलेगी क्या? जहां गुमी है वहीं मिलेगी, घर के बाहर कैसे मिलेगी? सुई गुमी है घर में तो घर में ही ढूंढो, वहीं पर सुई मिल सकती है। बाहर कितना भी तुम ढूंढोगे वह सुई तुम्हारे लिए बाहर नहीं मिल सकती है। जहां पर गुमी वहीं पर जाकर के देख ले। दादी माँ ने कहा, हाँ बात तो सही है, मिलेगी तो वहीं। और दादी माँ घर के अंदर आकर के सुई को खोजती है और सुई को ढूंढते 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 कुछ समय के बाद वहां से एक आदमी और गुजरता है। उसने देखा कि दादी बहुत परेशान दिख रही है, क्योंकि जो दादियां हुआ करती हैं बड़ी होशियार हुआ करती है ना, कब प्रसन्न हो जाएंगे और कब पता नहीं चेहरा। बूढ़े और बच्चे एक समान होते हैं, बच्चे मन के सच्चे और बूढ़े मन के अच्छे। उनके मन में कुछ नहीं हुआ करता है, बस थोड़ा सा कभी क्रोध भी आ जाएगा, कभी मान कसाई भी जागृत हो जाएगी, कभी लोभ भी। लोभ तो ज़्यादा है, लोभ में कोई कमी नहीं है पर जल्दी नहीं छूटता है ना। कुछ भी हो जाएगा पर तिजोरी की चाबी तो वह अपने, ज़्यादा कुछ होगा तो ज़्यादा सबसे सुरक्षित जगह उसकी गले में लटका लेगी। और दादी माँ के लिए देखा कि वह दादी माँ घर में वह सुई को ढूंढ रही है। पूछा, दादी माँ आप क्या कर रही है? अरे बेटा मेरी सुई गुम गई है। उस सुई को, अरे माँ आपकी सुई दादी, जहाँ पर आपकी सुई गुम गई है वहाँ पर तो आप ढूंढ रहे, पर वहाँ पर कोई प्रकाश नहीं है, वहाँ पर कोई प्रकाश नहीं है। प्रकाश में आकर के जहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ती हो उस जगह पर आकर के ढूंढना। उसने कहा अच्छी सी बात। और वह दादी फिर से बाहर आ जाती है। अब फिर से वह बाहर ढूंढने लगती है, बाहर ढूंढने लगती है। फिर वहां पर कोई आता और दादी से पूछा, दादी आप क्या कर रही? तो दादी ने कहा कि मैं सुई ढूंढ रही हूँ। कहाँ सुई ढूंढ रहे आप? कहाँ सुई आपकी गुम गई थी? वह दादी कहती है, सुई तो मेरी अंदर गुम गई थी पर बाहर ढूंढ रही। बाहर क्यों ढूंढ रहे? क्योंकि एक आदमी ने आकर के कहा कि प्रकाश में ढूंढो, अंदर अंधेरा है, इसलिए यहाँ पर सुई ढूंढ रही। अरे उस आदमी ने कहा, अरे दादी माँ सुई तो प्रकाश में ही मिलेगी, पर ध्यान में रखना जहाँ पर सुई गुम गई है वहाँ पर प्रकाश, थोड़ा सा एक दीपक जला लो, वहाँ पर थोड़ी सी रोशनी कर लो, वहाँ पर सूर्य की किरण को प्रवेश करा दो तो वहीं पर तुम्हारी सुई मिल जाएगी। ध्यान में रखना हमारे जीवन में भी तो वही घटना हुआ करती है। हम सुख शांति के लिए बाहर ढूंढा करते हैं और अपने जीवन में थोड़ा सा संयम का प्रकाश यदि हमारे जीवन में आ जाया करता है तो हमारी आत्मा और खोया हुआ सुख और खोई हुई शांति हमारे जीवन में उस संयम के प्रकाश से अपने आप हमारे लिए मिल जाया करती है। संयम प्रकाश है।
और पाप अपराध है। संयम हमारे लिए नया जीवन दिया करता है। जिसके जीवन में संयम हुआ करता है, ध्यान में रखना, उसकी जीवन की शुरुआत हुआ करती है। अरे संसार में जन्म लेना, इसमें कोई महत्व नहीं हुआ करता है। संसार में यदि हमने जन्म ले लिया और तन के चोले को यदि हमने प्राप्त कर लिया तो जीवन में हमने कुछ नहीं पाया। एक पशु भी जन्म लिया करता है इस धरती पर, और एक आदमी भी इस धरती पर जन्म लिया करता है। पर ध्यान में रखना, आदमी नर से नारायण बन जाया करता है, और आदमी के अंदर ही परमात्मा बनने के शक्ति और परमात्मा बनने की योग्यता उसके लिए ही प्राप्त होती है। संसार में संयम की आवश्यकता क्यों है हमारे लिए? ध्यान में रखना, संयम एक गाड़ी के ब्रेक के समान हुआ करता है। यदि गाड़ी कितनी भी तेजी से चलती हो उसका महत्व नहीं है। आदमी पहले स्पीड नहीं देखेगा, आदमी पहले गाड़ी की हालत देखेगा कि गाड़ी की हालत क्या है, गाड़ी में ब्रेक है कि नहीं, गाड़ी में हवा कितनी है, यह देखे, दम कितनी है, जीवन में कितना दम है। संयम एक ब्रेक के समान हुआ करता है। हमारा शरीर एक गाड़ी हुआ करती है, यदि जीवन में यदि ब्रेक नहीं हुआ करता है, जीवन में यदि संयम नहीं हुआ करता है तो ध्यान में रखना, खतरा ही खतरा है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। और थोड़े से भी नियम यदि हमारे जीवन में आ जाया करते हैं, थोड़ा सा एकमात्र संकल्प भी आदमी के लिए सिद्धि की यात्रा करा दिया करता है। एक संयम ही हमारे लिए जीवन में संतुलन हर चीज का चाहिए। संयम मतलब संतुलन। यदि फ्रिज कभी हमारा बिगड़ गया तो हम सुधारते उसको कि ऐसे ही फेंक देते? हर चीज का हम संतुलन रखना चाहते हैं। घर का भी हम मेंटेनेंस करना चाहते हैं, गाड़ी का भी हमारे लिए मेंटेनेंस की चिंता हुआ करती है, हर चीज की हमारे लिए मेंटेनेंस की चिंता हुआ करती है। पर ध्यान में रखना, जीवन के मेंटेनेंस की चिंता हर किसी के लिए नहीं हुआ करती है। हर चीज का हमने सम्मान किया पर अपना हमने अपमान किया। ध्यान में रखना, जो अपने नजरों से गिर गया वह दुनिया की नजरों से गिर गया। अपने नजरों से जो गिर गया वो दुनिया में कभी नहीं उठ सकता है। अपने विचारों से जो गिर गया वह दुनिया में कभी नहीं उठ सकता है। अपने विचारों में हम उठें और अपने मन से हम उठें और अपने अंदर हम स्वयं अपने को सम्मानित करें तो ध्यान में रखना, दुनिया हमारा सम्मान कर सकती है। संतुलन हर दुनिया के जहां देखो वहां पर संतुलन की आवश्यकता है। यदि स्वभाव नदी है और नदी के लिए घाट चाहिए, नदी के लिए बांध चाहिए, यदि नदी के लिए किनारे नहीं हो तो ध्यान में रखना, नदी का पानी बह जाएगा और नदी का पानी जैसे बाहर निकलेगा तो नदी कुछ काम की। अरे जीवन के अंदर भी तो किनारों की आवश्यकता है, जीवन के लिए भी तो संयम के किनारा चाहिए। यदि संतुलित हमारा जीवन रहेगा तो ध्यान में रखना, संयम से उपकार दूसरे का नहीं, संयम खुद का उपकार करता है। संयमित जीवन यदि हमारा होगा तो ध्यान में रखना, किसी के लिए लाभ हो या ना हो पर हमारे लिए लाभ जरूर होगा। पर ऐसा भी संयम नहीं होना चाहिए, ऐसा भी हमारे संकल्प नहीं होना चाहिए कि हमारे संयम के सामने किसी के लिए दर्द पहुंच जाए। ऐसा भी संयम नहीं। हमारे भारत देश में, एकमात्र हमारे भारत देश में विचार करना है, आर्यखंडे भारत देशे, मात्र हमारे लिए भारत के लिए यह कहा जाता है। जितने भी हमारे तीर्थंकरों ने जन्म लिया है, जितने भी हमारे साधु संतों ने जन्म लिया है, जितने भी हमारे परमात्माओं ने जन्म लिया है, सभी के सभी तीर्थंकरों ने और सभी के सभी परमात्माओं ने हमारे इस भारत की वसुंधरा पर जन्म लिया है। क्योंकि इस भारत के वसुंधरा पर, इस भारत भूमि पर सम्राटों की पूजा नहीं है, यहाँ पर संयमों की पूजा है।
यहाँ पर धनपतियों के पूजन सम्मान नहीं है, यहाँ पर धर्मपतियों का सम्मान है। यहाँ पर सेठों का सम्मान नहीं, यहाँ पर संतों का सम्मान है। ध्यान में रखना, यह भारत भूमि तीर्थंकरों के पद चिन्हों से पवित्र है। और ऐसे तीर्थंकर, भारत की भूमि एक कण भी ऐसा नहीं है कि जो भूमि पवित्र नहीं हो। नागपुर भी सिद्ध क्षेत्र है और बॉम्बे भी सिद्ध क्षेत्र है। कण कण हमारे भारत की भूमि का सिद्ध क्षेत्र है। जहाँ पर हमारा जन्म हो गया वही भी हमारा सिद्ध क्षेत्र है। और ऐसे सिद्ध क्षेत्र पर जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ पर भी हम ध्यान करने बैठ गए, वहीं पर कर्मों की निजरा हम कर सकते हैं। ध्यान में रखना, एक एक कण कण हमारे लिए पावन और पवित्र हमारा हुआ करता है। ऐसे पवित्र भूमि पर हमारा जन्म हुआ। और पवित्र भूमि, ध्यान में रखना, धन से नहीं हुआ करती है। भूमि की पवित्रता कोई दौलत से नहीं हुआ करती है। भूमि की पवित्रता संस्कारों से और शिक्षा और संयम से हुआ करती है। शिक्षा तो हर देश में मिल जाएगी, शिक्षा हर समाज में मिल जाएगी, पर ध्यान में रखना, शिक्षा के साथ में जहाँ पर संस्कार मिला करते हैं वह हमारी भारत की संस्कृति हुआ करती है। यह संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे। काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। विचार करना है। 24 तीर्थंकर, एक भी ऐसे तीर्थंकर नहीं है कि जिन्होंने वैराग्य को धारण नहीं किया हो। एक भी तीर्थंकर नहीं है कि जिन्होंने संयम को धारण नहीं। बिना संयम बिना मुक्ति नहीं हो सकती है। यदि संसार में सुख होता, संसार के वैभव में और संसार के भोगों में और संसार के क्रियाओं में, यदि यह संसार विषय सुख, तीर्थंकर क्यों त्याग, तीर्थंकर इसका त्याग क्यों कर देते थे। अरे तीर्थंकरों के पास में जिसके लिए हम जीते हैं, तीर्थंकरों ने उसके लिए ठुकरा दिया। जिसके लिए हम पाना चाहते हैं वह तीर्थंकरों ने छोड़ दिया। हम तीर्थंकरों के पास में आते हैं और आकर के भगवान से कहते हैं कि भगवान, मैं आपके मंदिर में आकर के आप जो कहेंगे वह करने के लिए हम तैयार हैं, पर हमारा काम हो जाना चाहिए। भगवान को भी काम पर लगा देते हैं। यह है पंचम काल के भक्तों की लीला। शादी नहीं हो रही, भगवान शादी हो जाना चाहिए बेटे की। अब भगवान ने स्वयं नहीं शादी की है तो उनके यहाँ पास थोड़ी लड़की आएगी वो शादी तुम्हारे लिए करा देंगे। अरे अपना अच्छा व्यवहार बनाए, अपना अच्छा संयम बनाए, इतना संयमित जीवन बनाए कि हर कोई संयम रूपी सौरभ, ध्यान में रखना, हर कोई संत के पास में आना चाहता है, हर कोई संत से चर्चा करना चाहता है, हर कोई संत के पास में बैठना चाहता है। हर किसी की इच्छा हुआ करती है कि हमारे लिए संत का आशीर्वाद मिल जाए। हर किसी की इच्छा हुआ करती है, हर किसी की तमन्ना हुआ करती है कि संत के पास में बैठ करके हम दो चार बातों को सीख लें, संत के पास में जाकर के हम अपनी जिज्ञासा का समाधान कर लें, संत के पास में जाकर के हम अपने जीवन को धन्य कर लें, उनके पास में जाकर के कुछ चर्चाएं कर लें। हर किसी की इच्छा हुआ करती है। और चारों तरफ से लोग जहां देखो वहां, बड़ी मुश्किल से सामयिक होती है मेरी, तो लोगों को बोलने पड़ता है चलो भाई जाने दो, अब तो सामयिक करने दो। हार करके भी आएंगे, जब तक नहीं बोलेंगे जाओ तब तक उठने का नाम ही नहीं। समय नहीं हुआ उसके पहले ही 15 मिनट पहले, आधा घंटा पहले ही ठक 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 दरवाजे को तोड़ देंगे, कभी भी प्रकट हो जाएंगे। भगवान को तो जब एक बार बुलाएंगे तभी वह आ सकते हैं, पर भक्त तो कभी भी प्रकट हो जाते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है ना। जहां देखो वहां पर लोग और भक्तों का समुदाय साधु के संत के पीछे पीछे भागता रहता है। ध्यान में रखना उसका क्या कारण है।
एक फूल में जब सुगंध हुआ करती है, पुष्प में जब सुगंध हुआ करती है, तो भौरे उस पर अपने आप दौड़े दौड़े होकर के मरड़ाया करते हैं। उस सुगंधी को पाने के लिए भौरे उस पर भ्रमण किया करते हैं। ध्यान में रखना, संत के पास में भी संयम रूपी सौरभ हुआ करती है और भक्त रूपी भौरे वहां पर। कुछ होगा तो लोग आएंगे और कुछ नहीं होगा तो नहीं आएंगे। जीवन में कुछ तो हमारे पास में ऐसा चाहिए कि जिससे दुनिया हमारे सामने झुक जाए। यह संसार विषय सुख होता। यदि संसार में यदि जिसके लिए हम सुख माना करते हैं, जिसके लिए हम अच्छा माना करते हैं, यदि वह तीर्थंकरों के पास में भी तो वह था, क्या था? तीर्थंकरों के पास में क्या कमी थी ना? 96 हजार रानियां, बताओ। भगवान धन्य है ऐसे लोग, कैसे संभालते होंगे। एक रानी को संभालने में तो पसीने छूट जाते, और 96,000, बताओ। किसी के लिए नसीब में एक नहीं, उनको 96,000, क्या पुण्य है बताओ। मिली है तो वो भी काली कलौटी, सुनती नहीं है। जब देखो तब बड़ 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 बड़। एक बार एक आदमी सफर कर रहा था, और सफर कर रहा था, उसने सोचा सफर करेंगे, और सफर के अंदर यात्रा के समय टाइम पास कैसे होगा, तो उसने सोचा चलो एक काम करते हैं, जहां पर भी स्टेशन आती है, जहां पर भी ट्रेन उसकी रुकी, जैसे ही ट्रेन रुकी और वह किसी दुकान पर जाता, वहां से एक पान लेकर के आता। एक पान लाया, पत्नी को दे दिया, और पत्नी ने उसको खा लिया। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। अच्छा पुण्य है खिला रहे हैं ना, कमाएंगे बेचारे ये लोग, और चलेगा आदेश इनका, जिंदगी भर कमाते रहेंगे, और आखिर हाथ नौकर की नौकरी। जो भी स्टेशन आई, जिस भी स्टेशन पर ट्रेन रुकती है, और वह एक पान लेकर के आता है। एक बार दे दिया, 2 बार दे दिया, 3 बार दे दिया, 4 बार दे दिया। आखिर जब 5वीं बार वह देने के लिए आया, तो पत्नी ने उससे प्रश्न पूछ लिया कि स्वामी ये तो बताओ मेरे लिए कि आप एक ही पान लेकर के क्यों आते हो बार बार? 2 भी तो ला सकते थे ना, तुम भी खाओ और हमको भी खिलाओ, एक ही लेकर के आते। अरे उसने कहा शांत रह, मैं इसलिए तो एक पान लाता हूं। क्यों? क्योंकि तू ज़्यादा बड़बड़ करती है ना, इसलिए पान खिला देंगे तो तू शांत बैठेगी ना, चबाते रह, बैठी रह, नहीं तो मेरे को खा जाती है ना, इसलिए मैं एक ही पान लाता, तेरे को शांत करने के लिए। तो संसार में यदि सुख होता तो ध्यान में रखना, तीर्थंकर क्यों इसका त्याग कर देते थे? अरे तीर्थंकरों के पास में कोई कमी थी क्या? महल नहीं था क्या? क्या खजाना नहीं था उनके पास में? क्या उनके पास में परिवार नहीं था? क्या उनके पास में रानियां नहीं थी? किसी को बोला भाई मोक्ष मार्ग को स्वीकार कर, महाराज जी क्या करें, जिम्मेदारी बहुत है, अभी कितनी जिम्मेदारियां हैं। और कोई जब बोलता है तो मैं उसको डायरेक्ट पूछ लेता, बता तेरी बीबी कितनी है, बता तेरे बच्चे कितने? बस दो ही बच्चे हैं, बीबी कितनी है? 1 बस। अरे ध्यान में रखना, अरे तीर्थंकरों ने 96 हजार और ऐसे इतने महल, 84 खंड के जिनके महल थे, ऐसे महलों का त्याग करके, ध्यान में रखना, पूरा नगर क्या, पूरा देश क्या, पूरा विश्व ही जिनके अधीन था और जिनके नाम का जयकारा हुआ। हर कोई राजा महाराजा जिनके चरणों में आकर के नतमस्तक हुआ करता था। तीनों लोग, पूरे मध्य लोक की संपदा जिनके पास में थी। ऐसे तीर्थंकर संसार में उनके लिए सुख नहीं दिखा। साधन में कभी सुख नहीं मिलेगा, साधना में सुख मिलेगा। अरे साधन में हमारे लिए सुख तो मिल जाएगा पर शांति नहीं मिलेगी। शांति तो हमारे लिए साधना में ही मिलेगी। ध्यान में रखना, एक कूलर को लेकर के आए, जब हमारे लिए गर्मी बसती है तो हम कूलर को चला लेते हैं, और जब ठंडी लगती है तो कूलर को बंद करना पड़ता है। कहाँ सुख मिला? वही वस्तु सुखरूप होती और वही वस्तु हमारे लिए दुखरूप हो जाती है।